30% थे, 71 में घट के 20% हुए। धीरे धीरे करते हुए 2011 में उनकी संख्या हो गई 10% और आज बचे हैं मात्र 8%। ये आंकड़े भी लगे हुए सामने। तो जिस तरीके से लगातार संख्या घटती चली गई, और मैं उनको, हमारे हिंदू भाइयों को नमन है जो विपरीत परिस्थिति में भी इतना संघर्ष करते हुए भी 1971 में जिनकी 4 लाख बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, उन सबको भी सहन करते हुए भी उन्होंने अपना ये जन्मभूमि नहीं छोड़ी। हम जब बात करते हैं कि लगातार उनके साथ जिस तरह का अत्याचार हुआ, फिर भी वो वहां रहे, वो ठीक वैसा ही है। आज हम सोशल मीडिया में बांग्लादेश की स्थिति देखते हैं तो मुझे भी याद आता है, ऐसा लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी वैसा ही कुछ धार में जब गौशाला के मंदिर पर हमला किया होगा, तब हमारे पूर्वजों ने भी ऐसे हालात का सामना किया होगा। मित्रों, ये सारी स्थितियां इसलिए बता रहा हूं कि चाहे हम आज नर्मदापुर में बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति विदिशा की बीजा मस्जिद में भी है, भोपाल की जामा मस्जिद में भी अगर इतिहास उठाया जाए तो वहां कुछ न कुछ जो है इस तरीके से अवशेष मिलेंगे, ढांचे मिलेंगे जो हमारे अत्याचार की कहानी को गवाह कर देंगे। साथियों, यह हमारा दुर्भाग्य है कि जिसमें जेनोसाइड की बात कर रहा हूं, नरसंहार की बात कर रहा हूं, 1971 में से लेकर आज लगातार जो संख्या बता रहा हूं, अगर हम बात करें न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सची दस्तीदार की रिपोर्ट का, उनका कहना है कि ये जो संख्या है 1951 से लेकर आज 2024 तक की, ये पूरी संख्या अगर हम देखें तो 4 करोड़ 90 लाख होती है। 4 करोड़ 90 लाख हिंदू, उनका कहना है कि ये गायब हो गए। 4 करोड़ 90 लाख कोई छोटी संख्या नहीं है। हम सब ने बड़े बार बार बात करते हैं, हमको बताया जाता है कि हिटलर के नाजीवाद ने जो है 40 लाख 50 लाख नाजियों का नरसंहार किया था। पूरी दुनिया में आज भी उस पर विमर्श खड़ा होता है, लेकिन ये 4 करोड़ 90 लाख जो हिंदू बांग्लादेश से गायब हो गए, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। जो एक व्यक्ति पर कोई हमला होता है तो उस पर पूरे देश को सर पे उठाने वाले लोग, और चाहे 7 समंदर पार कोई घटना घटती है तो पूरे देश भर में प्रदर्शन करने वाले और जिस तरह की इस पर विमर्श खड़ा करने वाले लोग, जब बांग्लादेश में 4 करोड़ 90 लाख हिंदुओं की संख्या की बात आती है तो उनके मुंह पर दही जम जाता है। दुर्भाग्य इस बात का, क्योंकि ये जो सारी व्यवस्थाएं ऐसे हाथों में रही है, सारा मीडिया तंत्र ऐसे हाथों में रहा है। मेरे परिचय में कहा है कि साबरमती कांड को, साबरमती का आज 22.5 साल बाद लोगों को सच्चाई पता चल रही कि क्या हुआ था। मुझे दुख है, बार भी कल भी मैंने दूरदर्शन पे कहा था कि मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं उस मीडिया का हिस्सा रहा हूं जिसने गोधरा के बाद की जो घटना है उस पर तो पूरे देश में बवाल किया, पूरी दुनिया में बवाल किया, लेकिन जिसके कारण 27 फरवरी 2002 को जो साबरमती का हादसा हुआ था जिसमें 59 लोगों की जानें गई थी, हमारे हिंदू भाई बच्चों की, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती और ऐसे हाथों में रही है। सारा मीडिया तंत्र ऐसे हाथों में रहा है। मेरे परिचय में कहा है कि साबरमती कांड को, साबरमती का आज 22.5 साल बाद लोगों को सच्चाई पता चल रही कि क्या हुआ था। मुझे दुख है, बार भी कल भी मैंने दूरदर्शन पे कहा था कि मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं उस मीडिया का हिस्सा रहा हूं जिसने गोधरा के बाद की जो घटना है उस पर तो पूरे देश में बवाल किया, पूरी दुनिया में बवाल किया, लेकिन जिसके कारण 27 फरवरी 2002 को जो साबरमती का हादसा हुआ था जिसमें 59 लोगों की जानें गई थी, हमारे हिंदू भाई बच्चों की, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती और उसको इस तरीके से खड़ा बताया गया दुनिया भर में कि वो सिर्फ एक हादसा था, एक एक्सीडेंट था। यहाँ तक कि बीबीसी की रिपोर्ट भी इस तरह की बातें करती है, लेकिन कहीं के बीबीसी ने आज तक इस पूरे जेनोसाइड पर इस 4 करोड़ 90 लाख जो हिंदू बांग्लादेश से लुप्त हो गए, जो हमारी हिंदू कहाँ चले गए, इसके बारे में कहीं कोई रिपोर्ट, कोई ये बीबीसी हो चाहे CNN हो, ये जो बड़े बड़े चैनल हैं, ये चाहे वो जॉर्ज सोरोस के एजेंट जो है, हमारे इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। साथियों, ये जो मैंने आपसे कहा कि लगातार जिस तरह की स्थितियां बनी है, जो आज हम देखते हैं कि जो 8% हिंदू ही बचे हैं, जैसे मेरी बहन ने आपको अपने पोस्टर में लगा रखा है कि 8, अब बाकी हिंदू जो है वो कहाँ चले गए, इस पर चिंता होनी चाहिए, विचार करना चाहिए। आज हम सब लोग खुश हैं अपने घरों में, हमको लग रहा है अपनी जामाइन जायदाद सुरक्षित है, हमारा तो क्या है, हमारे बच्चे सुरक्षित है, हमारी जाति चल रही है, सब कुछ चल रही है, लेकिन इतिहास से हमें सबक लेना होगा। साथियों, ये जो लगातार मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे, जैसे मैंने कहा सची दस्तीदार का हवाला दिया है, सिडनी शानबर्ग की रिपोर्ट का हवाला दिया, वैसे अगर हम बात करें
तो आज आप सबको पता है एक शत्रु संपत्ति एक्ट भारत के अंदर भी लागू है, लेकिन 1974 में बांग्लादेश में एक शत्रु संपत्ति एक्ट वहां बना। उसके कारण उस एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर जो हिंदू भारत से वहां से बांग्लादेश से बाहर चले गए हैं, उनकी संपत्ति या किसी को अगर आपने वहां के किसी को शत्रु घोषित कर दिया तो उसकी संपत्ति हिंदू की जो है उसको लेकर मुसलमानों को दे दी जाएगी। हम सब जानते हैं कि अभी बहुत बड़ी बात सीए को लेकर बहुत सारी बातें हुई थी। सीए को लेकर हमने देखा कि जो क्यों उस कानून को लाया गया, क्योंकि हमारे कई सारे पश्चिम बंगाल के अंदर जो मतुआ समुदाय है, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा समुदाय जो 1947 में पूरी पाकिस्तान के अंदर रह गया था, वो हमारा एक दलित भाई बहन थे जो जोगेंद्रनाथ मंडल के नेतृत्व में वहां रह गए थे, जो उनको विश्वास था कि शायद इनके साथ हमारे साथ न्याय होगा, हमें समानता मिलेगी। हकीकत में ऐसा नहीं हुआ था और उनमें से कुछ लोग, एक बड़ी संख्या में लोग जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर आए जो मतुआ समुदाय के हमारे वहां पर हैं, तो उनकी बात उनको जो है एक तरीके से वो मुट्ठी भर लोग थे, 1-2% लोग होंगे, लेकिन बाकी सारे लोगों को जबरन या तो भगा दिया गया क्योंकि उनकी संपत्ति के लालच में और उनके कि भाई उनके मकान जमीन जायदाद पर जो है कब्जा हो जाए, इसलिए भगा दिया गया, मार पीट के, और उनको कोई षड्यंत्र उनको शत्रु घोषित कर दिया गया। और यही वजह है कि आज जो स्थिति वहां पर हम देखते हैं, तो लगातार जो है अब हमारे, इसीलिए हमने उनको सीए के तहत नागरिकता देने का प्रावधान रखा कि कम से कम वो एक अदर की स्थिति में नहीं रहे, कि जो अपने घर जायदाद अपनी जमीन छोड़कर आए हैं, जो अपने पुरखों की जगह से बाहर भारत में आए हैं, उनको कम से कम यहाँ पर हम एक सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार मिल सके। और इस वजह से जो मैंने कहा कि 1974 का जो एक्ट बना था, उसके कारण से बहुत बड़ी संख्या में हमारे हिंदुओं के साथ वहां पर अत्याचार हुआ। और इस सारे अत्याचार को किसी हिंदू ने नहीं, ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अब्दुल बरकत ने अपनी किताब में इसका सारा जिक्र किया है कि किस तरीके से इस कानून के कारण दुरुपयोग हुआ है और हिंदुओं की संपत्ति को जो है बेजा तरीके से इस्तेमाल किया गया है। आज जो मैंने आपसे कहा कि ये जो सारी स्थिति अभी बन रही है, क्योंकि आप सबको पता है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब लोग जानते हैं, संवेदना प्रकट करता हूँ, माताएं करती हूँ और उनके समर्थन में सदैव खड़ा रहने का संकल्प करता हूँ। मैं संकल्प करता हूँ कि बांग्लादेश के पीड़ित हिंदू समुदाय के सम्मान, सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाने और समाज में जागरूकता फैलाने हेतु सक्रिय भागीदारी निभाऊंगा। मैं भाषा, क्षेत्र और जाति के नाम पर नहीं बंटने का संकल्प करते हुए सकल हिंदू समाज के कल्याण व एकता के लिए कार्य करने की भी प्रतिज्ञा करता हूँ। भारत माता की वंदे जय जय श्री राम।